कभी आपने खुद से एक छोटा-सा सवाल पूछा है? ये मुँह ये मुँह जिससे हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, झगड़ा करते हैं, चखते हैं और साथ ही साथ अल्लाह वहदहू ला शरीक की पाकी बयान करते हैं और तस्बीह व तहलील करते हैं। यही मुँह अचानक नमाज़ से पहले इतना अहम क्यों बन जाता है? आखिर क्यों इस्लाम ने कहा कि पहले कुल्ली करो, वज़ू का जो स्टेप है उसको पूरा करो, फिर नमाज़ के लिए आगे बढ़ो? और क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के जो सेहत के माहिरीन हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा बीमारियों की एंट्री जो होती है, ये इसी मुँह से होती है और कुल्ली ना करने की वजह से, जो वुज़ू में हम लोग कुल्ली करते हैं, उसकी हिकमत खुद माहिरीन सेहत ने बयान की है और बयान करते हुए कहते हैं कि कुल्ली ना करने की वजह से मुँह में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जिनमें से कुछ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बीमारी जो होती है, वो ये होती है कि मुँह से बदबू आने लगती है। होता यूँ है कि जब हम कुल्ली नहीं करते हैं, तो खाने के छोटे-छोटे टुकड़े और चिकनाई मुँह में फँसे फँसे रहते हैं। ये फिर सड़ने लगते हैं, जिससे मुँह से बदबू आने लगती है और फिर बदबू आने की बीमारी पैदा हो जाती है। और कुल्ली ना करने की वजह से और बीमारियाँ होती हैं, जिनमें से एक है मसूड़े की बीमारी। कुल्ली ना करने से जरासीम ज़्यादा जम जाते हैं। मुँह में अंदर जरासीम ज़्यादा जम जाते हैं और मसूड़ों में सूजन, लाली और खून आने लगता है और ये एक बीमारी की सूरत अख्तियार कर लेती है जिसको मसूड़ों की बीमारी कहा जाता है। और कुल्ली ना करने की वजह से एक बीमारी और होती है, वो दाँतों में कीड़ा लगने वाली बीमारी होती है। कैसे होती है कि कुल्ली ना करने से शक्कर, चावल, दूध वगैरह का मैल दाँतों पर जमकर कीड़ा पैदा करता है और इस वजह से मसूड़ों में कीड़ा लगने की बीमारी जन्म लेती है। कुल्ली ना करने की वजह से सिर्फ़ यही इतनी बीमारियाँ नहीं बल्कि और भी बीमारियाँ होती हैं। एक बीमारी है कुल्ली ना करने की वजह से गले में इन्फेक्शन हो जाता है। होता यूँ है कि जब मुँह का मैल, बलगम और जरासीम साफ़ नहीं होंगे, फिर तो आहिस्ता-आहिस्ता गले में उतर कर गले में सोज़िश और ख़राश पैदा करेंगे, जिसकी वजह से गले में जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस वजह से कुल्ली ना करने की वजह से गले में इन्फेक्शन की भी बीमारी होती है। फिर ज़ुबान पर मैल जमने की भी बीमारी होती है। कुल्ली ना करने से ज़ुबान सफ़ेद या पीली हो जाती है, जिससे ज़ायक़ा जो होता है और मज़ा जो मिलता है किसी चीज़ को खाने का वो ख़राब हो जाता है और आगे चलकर ये बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और कुल्ली ना करने की वजह से मुँह में छाले भी पड़ने लगते हैं। जैसे जरासीमी तह जो जमती है, जिससे मुँह में छोटे-छोटे ज़ख्म और जलन पैदा हो जाती है। इसकी भी वजह जो होती है ये कुल्ली ना करना होती है। फिर जो माहिरीन सेहत है, बीमारियों का ज़िक्र करते हुए एक चीज़ और बयान करते हैं कि कुल्ली ना करने की वजह से साँस की नली में भी बीमारी हो जाती है। कैसे होती है? तो उसको बयान करते हुए कहते हैं कि कुल्ली ना करने से जरासीम जो होते हैं, ये साँस के रास्ते से जा कर के खाँसी, बलगम और सीने की गर्मी पैदा कर सकते हैं, जिससे साँस की नली में मुख्तलिफ किस्म की जो है बीमारियाँ पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। और कुल्ली ना करने की वजह से दिल की बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। होता यूँ है कि मसूड़ों में इन्फेक्शन रहे और कुल्ली ना हो तो बैक्टीरिया खून में जा सकते हैं, जो दिल तक पहुँचकर मसला खड़ा कर सकते हैं और जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। एक और बीमारी जो कुल्ली ना करने की वजह से होती है, वो है मैदा खराब हो जाए। मैदा खराब हो जाता है, होता कैसे है कि मुँह के जरासीम जब पेट में जाएँगे, तो जरासीम पेट में जाएँगे तो पेट के अंदर गैस, बदहज़मी जैसे मसाइल पैदा होंगे। इन सब बीमारियों की वजह ये कुल्ली ना करना है। सारी की सारी बीमारियों की वजह जो है, ये कुल्ली ना करना है और कुल्ली ना करने की वजह से ये सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जिसको इस्लाम 5-5 मर्तबा जो है कुल्ली करने का हुक्म दिया है वज़ू में। अब आप सोचें कि वो इस्लाम अगर इस्लाम की कोई पैरवी कर रहा है और इस्लाम के हुक्मों को मान रहा है, तो इतनी सारी बीमारियों से वो महफ़ूज़ रहेगा। तो फिर एक सवाल और यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये है कि एक 1500 साला पुराना दीन इस मॉडर्न हकीकत को कैसे जानता था? कैसे एक ऐसा मज़हब जो सहारा में उतरा, उसने मुँह को पहले वॉश करने का हुक्म दिया, जबकि आज के रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हज़ारों तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुँचे। फिर एक सवाल और उठता है यहाँ पर कि वो ये कि अगर आज एक हिंदू, एक सिख, एक क्रिश्चियन, एक एथिस्ट, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, ये सब लोग जब मानते हैं कि माउथ क्लीनिंग इज़ द एसेंशियल, तो क्यों इस्लाम ने इस सफाई को इबादत का हिस्सा बना दिया? क्यों इस्लाम ने इसे चॉइस नहीं बल्कि कंडीशन बनाया? क्या ये सब इत्तेफ़ाक है या फिर इसके पीछे एक नाक़ाबिले यकीन हिकमत है? तो हम बात को शुरू करते हैं, इन सारे सवालात का जवाब देते हैं। उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी बातें आपको पसंद आएँ, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर इन सारे सवालात का अब हम जवाब देना स्टार्ट करते हैं। तो बताता चलूँ कि इंसान के मुँह में हर सेकंड हज़ारों नहीं, लाखों नहीं
बल्कि करोड़ों कीटाणु और बैक्टीरिया बनते हैं। खाना खाने के बाद तो मुँह एक छोटा-सा कीटाणुओं का शहर बन जाता है। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर चिकनाई, शक्कर, ऑयल, स्मेल, पार्टिकल्स जमा होते हैं। जहाँ पर चिकनाई, शक्कर, ऑयल, स्मेल, पार्टिकल्स सब जमा हो जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम इसी मुँह के साथ अपने क्रिएटर के सामने खड़े हो जाएँ? क्या हम अपने इसी मुँह के साथ अपने रब के सामने खड़े हो जाएँ? क्या हम अपने इसी मुँह के साथ अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में हाज़िरी दें? क्या हम इसी मुँह के साथ खुदा से बात करें? क्या हम इसी मुँह के साथ दुआएँ माँगे और कहें, या अल्लाह मेरी बात सुन? दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने बॉस के सामने गंदी हालत में जाना पसंद करे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपने बॉस के सामने गंदी हालत में जाना पसंद करे। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो किसी बड़ी मीटिंग में बगैर तैयार हुए जाए। तो फिर जब हम अल्लाह के सामने जानते जाते हैं, जिसने हमें पैदा किया, जो हमें रिज़्क देता है, जिसने हमें आँखें दी, जिसने हमें ज़ुबान दी, जिसने हमें दिमाग दिया, जिसने हमारी साँसों को जारी कर रखा है, तो हम इतने अज़ीम बारगाह में जा रहे हैं, तो उसके सामने इंसान कैसे जाए? क्या बगैर कुल्ली किए चला जाए? क्या मुँह से बदबू आ रही हो और अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि तुम ऐसे ही अल्लाह की बारगाह में जैसे हुआ आप मुँह उठाए चले जाओ, ऐसा नहीं। बल्कि पहले आप मुँह साफ करो, पहले कुल्ली करो, वज़ू करो, उसके बाद जो है अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो। जिस ज़ुबान से अल्लाह से बात करनी है, पहले वो ज़ुबान पाक कर लो, वो ज़ुबान पाक होनी चाहिए। जिस मुँह से तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, वो मुँह सुथरा होना चाहिए। ये रिस्पेक्ट है, अदब है और प्योर रिलेशनशिप है। यहाँ एक नुक्ता ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा और शायद इसी नुक्ते ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। अगर कुल्ली सिर्फ़ मज़हबी अमल होती, तो इस्लाम इसे दिन में 1 बार ज़रूरी करता। अगर कुल्ली सिर्फ़ रिचुअल होती, तो 5 बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस्लाम ने कहा 5 बार वज़ू करो और हर वज़ू के शुरू में कुल्ली करो। हर वज़ू के शुरू में कुल्ली करो। यहाँ समझने वाली बात ये है कि इस्लाम किसी भी अमल को रिपीट सिर्फ़ 2 कंडीशंस में करता है। वो 2 कंडीशन क्या है? या तो वो बहुत फ़ायदेमंद हो, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। अब कुल्ली इन 2 कंडीशन में से कौन-सी है? तो फिर बताता चलूँ आपको कि कुल्ली में जो है दोनों कंडीशन पाई जा रही है। कुल्ली ज़रूरी भी है और फ़ायदेमंद भी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस्लाम ने इसे ज़रूरी करार दिया है, और फ़ायदेमंद क्यों है कि इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जाता है। अब ज़रा दूसरी तरफ देखें, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े हेल्थ एक्सपर्ट ये सारे लोग कहते हैं कि माउथ में डिसीज़ मेकिंग जर्म्स सबसे ज़्यादा होते हैं और दिन में कई बार रिंस करना ज़रूरी है। ये मॉडर्न साइंस अब कह रही है, मगर इस्लाम ने तो 1500 साल पहले ही ये बात कह दी थी। तो एक और बात जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, वो ये है कि कुल्ली सिर्फ़ फिज़िकल क्लीनिंग नहीं, ये एक मेंटल स्विच भी है। जब मुँह में पानी जाता है, दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, और इंसान अगर थका हुआ है, तो थकावट से निकल कर, अगर लो मूड है या डिप्रेस्ड है, तो उससे निकल कर के फ्रेश होने लगता है। यही वजह है कि कुल्ली करने के बाद इंसान के चेहरे पर एक रोशनी, एक एनर्जी और एक कूलनेस आ जाती है। अब वो हिंदू हो या सिख हो, कोई भी हो, हर एक को फ्रेशनेस पसंद है, हर एक को सुथरापन पसंद है। 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें कि आप चाय पी रहे हों, बिस्किट्स खा रहे हों, खाना खा रहे हों, पानी पी रहे हों। सारा कुछ मुँह में बस लेयर्स की तरह जमा है। अगर आप किसी इंसान से बात करेंगे, तो इन सारी चीज़ को जो मुँह से बदबू आएगी और ये सारी चीज़ें हैं, वो फ़ील कर लेगा, और फिर आप इसी हालत में अगर आप अपने खुदा के सामने खड़े होंगे, तो ये आप अपने साथ तो आपकी ये जो है अपने साथ डिसऑनेस्टी होगी। इस्लाम ने प्योरिटी को इबादत का हिस्सा बनाया है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ़ मज़हब नहीं, बल्कि लाइफ़ स्टाइल है। इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब का नाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने के कंप्लीट सिस्टम का नाम इस्लाम है। और सारी दुनिया साफ रहने की बात करती है, लेकिन हमारा इस्लाम सफाई को इबादत से जोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नमाज अल्लाह से बात करने को कहते हैं। और क्या आपने कभी गौर किया, हमारा मुंह सिर्फ खाने का दरवाजा नहीं, ये हमारी जुबान का घर है।
जुबान वो चीज है जिससे हम मोहब्बत भी देते हैं और जख्म भी देते हैं। जुबान ही से दिलों को जोड़ते हैं और जुबान ही से रिश्तों को तोड़ते हैं। जुबान ही से घर बनते हैं और जुबान ही से घर बिगड़ते हैं। तो मजहब इस्लाम कहता है कि जिस जुबान से तूने बात करनी है, जिस जुबान से तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नमाज में जिक्र करना है, पहले उसे पाक कर ले। जिस जगह से दुआ निकलनी है, पहले उसे सेट कर ले। ये है विजडम ऑफ इस्लाम और ये है प्योर लॉजिक और ये है डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये कि दुनिया के किसी मजहब में भी मुंह की सफाई को इबादत का पहला कदम नहीं बनाया गया, सिर्फ इस्लाम में ये चीज है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि इस्लाम इंसान को सिर्फ इबादत करने नहीं, बल्कि खूबसूरत इंसान बनने की तरबियत देता है। दिन में 5 बार कुल्ली का हुक्म दरअसल ये मैसेज है, साफ रहो, फ्रेश रहो, हेल्दी रहो और हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए रेडी रहो। और आखिर में एक बात जो दिल को छू लेती है, वो ये कि जब मुसलमान मुंह साफ करके अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने खड़ा होता है, तो उसे ये एहसास होता है कि जिस तरह मैंने अपने मुंह को पाक किया है, ऐ अल्लाह मेरे दिल को भी पाक कर दे। तो खुलासा ये निकला कि कुल्ली सिर्फ पानी घुमाना नहीं, बल्कि ये प्योरिटी का ऐलान है। ये अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है। ये दुनिया को मैसेज है कि इस्लाम सफाई, सेहत, अक्ल, हिकमत और नज़्म ज़ब्त हर चीज़ का दीन है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये अनोखी और हिकमती बात आपके दोस्तों अहबाब भी जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बुलंद करें, ताकि मैं इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।